वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु सब पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, तमाम खुश नसीब खुशबख्त बरादरान इस्लाम, आप हज़रत शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा हज़रत पीर तरीक़त अल्लामा क़ासिमी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आप उनकी खूबसूरत गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। उन्होंने जहाँ इख्तिताम फरमाया है कि इंसान अल्लाह की तमाम मखलूक में चुना हुआ है, कुदरत का शाहकार है। न सिर्फ इंसान कुदरत का शाहकार है बल्कि अल्लाह को इससे प्यार है। जो सूरत मैंने पढ़ी है इसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि वत्तीन, ज़ाहिरी लफ्ज़ी तर्जमा है मुझे इंजीर की कसम, वज़्ज़ैतून मुझे जैतून की कसम, वतूर सीनीन मुझे तूर सीना की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन इस अमानत वाले शहर की कसम। ये चार कस्में हैं बज़ाहिर, और हकीकी मफ़हूम जो मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है, मशरिक से मगरिब तक
बैतुल्ला शरीफ हरम शरीफ में पड़ी हुई तफासीर में भी यही लिखा है। मदीने पाक में जो तफासीर मस्जिद नबवी शरीफ में पड़ी हैं उनमें भी यही लिखा है कि माना ये है कि वत्तीन, रब फरमाता है मुझे मरकज़े ईसा की कसम, जहाँ हज़रत ईसा रहे चले फिरे उठे बैठे, मुझे मरकज़े ईसा की कसम, वज़्ज़ैतून मुझे मरकज़े अम्बिया की कसम, वतूर सीनीन मुझे मरकज़े मूसा की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन मुझे मरकज़े मुस्तफ़ा की कसम। ये 4 कस्में हैं। और कसम कहाँ खाई जाती है? ये तो कसम है, आगे जवाब कसम है कि कसम खाई क्यों जा रही है। और कसम खाने वाला न कोई खान है, न कोई राजा है, न कोई ख्वाजा है, न कोई जट है, न कोई भट्ट है, न कोई कुरैशी है, न कोई पीर है, न कोई फ़कीर है, न कोई अमीर है। कसम खाने वाला अला कुल्ल शैइन कदीर। अब जाहिर है इतनी बड़ी ज़ात जब कसम खाए फिर तो बेयकीने को भी यकीन आए, बेईमान में भी ईमान आए, बेइतबारे को भी इतबार आए। जब खुद मालिक रब्बुल आलमीन फरमाए मुझे कसम, मुझे कसम, मुझे कसम, मुझे कसम। 4 कस्में हैं। आगे है लाक़द। तो कासिमी साहब जैसे जो उलमा हैं वो बताते हैं लाम पे ज़बर आ जाए तो ये भी कसम का फ़ायदा देता है। कद ये भी कसम का फ़ायदा देता है। माजी का सीगा कसम का फ़ायदा देता है। कस्में बन गई 7। अब अल्लाह फरमाता है मुझे कसम, मुझे कसम, मुझे कसम, मुझे कसम, मुझे कसम, मुझे कसम, मुझे कसम। या अल्लाह इतनी सारी कस्में जो उठा रहा है ये भी बता क्या मनवा रहा है। हम इतने भी गए गुजरे बेईमान नहीं हैं कि तू बोले और बैठ के मौलवी तोले। तू जोर से बोल भवें हौले, इसकी क्या औकात है ये तेरे बोल को तोले। तू बगैर कसम के बोल हमें एतबार है। उसने कहा नहीं मुझे कसम है। मुझे कितनी कस्में? 7 कस्में उठा के बताया। क्या फरमाया? कसम, कसम से, कसम से, कसम से, कसम से। मेरी साथ टूट गया कसमा जारी में। इतनी सारी कस्में उठा के बोला क्या? राज खोला क्या? कहा खलकनल इंसाना फी अहसन तकवीम। जिस एतदाल में, जिस जमाल में, जिस हुस्न में मैंने इंसान बनाया ऐसा आज तक न बनने में आया, न मैंने बनाया, न किसी को नजर आया। ये तमाम सरमाए में से सबसे बड़ा सरमाया। 7 कस्में खा के रब ने बोला लक़द खलक़नल इंसान। इसीलिए मैंने कहा ये कुदरत का शाहकार है। कुदरत ने क्या क्या कुछ बनाया है। वमा यअलमु जुनूदा रब्बिका इल्लाहू। अल्लाह ने क्या कुछ बनाया। आज तक साइंसदानों ने एक ने भी ये नारा नहीं लगाया कि हमने सब कुछ पाया, बल्कि साइंसदानों के बाबा आदम ने कहा हमारी कैफियत तो ऐसे है जैसे कोई बंदा समंदर के किनारे जा बैठे
और समंदर में आए तुगयानी जौलानी छोली और कोई सीप निकल के बाहर आ पड़े और बंदा बैठ के सीप को खोले फिर बोले। ये कायनात एक बेअथाह समंदर है, किसी के बाप को पता नहीं क्या कुछ इसके अंदर है। जिसको एक सेप मिल गया वो भी सिकंदर है। हम पूरी कायनात के साइंसदान एक सीप से ज्यादा पा न सके, उसकी कुन्ह तक जा न सके। उस मालिक ने बोला, कहा मैंने इतना कुछ बनाया। ये आपकी और मेरी कहानी है, आपकी और मेरी कहानी है, बस यही बात आपको बतानी है। ये आपकी और मेरी कहानी है, हम सब की कहानी है। वो कोई है, वो कहीं है, वो किसी मजहब में है, सबकी कहानी है। रब फरमाता है जैसा इंसान बनाया ऐसा कुछ न बनाया। या अल्लाह वो कैसे? फरमाया जरा गौर करो, अल्लाह ने जन्नत को बनाया, कितना जोर लगाया। अर्श बनाया, कितना जोर लगाया। जमीन को बनाया, सूरज को बनाया, सैयारे बनाए, कहकशां बनाई। इतना बड़ा, कुछ कहते हैं 40,000 जहान, कुछ कहते हैं 18,000 जहान। जितने जहान जाने रब रहमान। इतनी बड़ी कायनात मेरे मालिक ने बनाई, लेकिन कितना जोर लगाया। कहा इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन। मालिक ने जोर क्या लगाना था, बस कुन कहा और हो गया। जन्नत बनाई कुन से, ये भी समझाने के लिए कहा है कि कौन, वरना रब को काफ नून कहने की भी जरूरत नहीं, इरादा किया और हो गया। ये तो हम छोटे हैं, अकल इतनी है, समझ नहीं आती है, इसलिए फरमाए इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जमीन बनाई कुन से, आसमान बनाए कुन से, लौह बनाई कुन से, अर्श बनाया कुन से, 18,000 जहान बनाए कुन से। लेकिन ये 5-6 फुट का इंसान जब बनाया, फरमाया कुन से नहीं, खलक़तहू बियदैया। अब इसको मैं अपने लफ्जों में कहता हूं, इसकी ई को बंद कर देंगे, हल्की रखें। हर चीज को बनाया कौन से, लेकिन ओ बंदे तुझको बनाया मिला दोन से। नहीं गौर फरमाया। इसको कहते हैं ना, ठेकेदार दी बड़ी हुई चीज होर हुंदी है ते अपनी बड़ी चीज होर हुंदी। नहीं समझ आई? हर चीज को बनाया कौन करके, लेकिन जब तेरी बारी आई खुद बोला खलक़तहू बियदैया। ये जो इंसान है, ये जो आदम है, ये जो आदमी है, इसको मैंने अपने यदे कुदरत से बनाया। ये जो तेरे नशीले नैन हैं, ये जो तेरे बाल मुश्के खुतन हैं, ये जो तेरे मुंह में दांत दुर्रे अदन हैं, ये जो तेरे होंठ लाल यमन हैं, ये जो बैठे सारे सजन हैं। क्यों जी? मालिक बोलता है कि तुझे बनाया और फिर तुझे पता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम। फरमाया मैंने क्या किया, तूने क्या किया।
मां के बतन में, अम्मा पाक के सदफ में, अम्मा के सीने में, जानता है वहां न हवा है न फजा है, न कोई गया है न कोई आया है, न कोई सरमाया है। 9-10 महीने किसने पिलाया है, किसने खिलाया है, किसने जिलाया है, और सबसे बड़ी बात ये तेरे नैनों को किसने बनाया, ये तेरी तस्वीर के ये लकीरें किसने खींची। फरमाया वो कोई और नहीं हो वल्लदी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, वो कोई और नहीं, वो मैं हूं जो तेरी तस्वीर बनाता रहा। लेकिन जानता है तू है तो बड़ा हसीन माह जबीन, है तू बड़ा साहिब कमाल, बड़ा बाजमाल, लेकिन इतना तो कर ख्याल कि तेरा मटीरियल क्या था, तू चीज क्या बन गई। नहीं समझ आई। तू चनियोड़ साडे नेड़े ते टाली दियां लकड़ां दे नाल सोफे शोफे बना लेने सौखे ने, ते लकड़ होवे निरी नकारा ते सोफा बन जाए कि बादशाह वेखण आवन, कमाल तां है। चंगा मटीरियल ते चंगी चीज बन गई ते केड़ा कमाल है। मटीरियल होवे नाकारा लेकिन दुनिया करे नजारा। क्यों मौलवी अब्दुल गफारा? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, अल्लाह, नाराए हैदरी। मैं ये कुरान मजीद ही पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाते अलम नखलुकुम मिन माइन महीन। फरमाया तू खुद बोल, क्या हमने तुमको एक कमजोर महीन, और महीन का एक माना यह भी है कि ऐसा महीन कतरा जो ऐसे नजर नहीं आता, खुर्दबीन लगाओ तो मुश्किल से नजर आए। यानी एक कतरे को करोड़ कतरों में बदलो तो कितना बचा। फरमाया इतना सा मटीरियल था, हमने करम कमाया, रहमे मादर में पहुंचाया, फिर किस किस मंजिल से गुजारा। खलकना नुतफता अलकतन फखलकनल अलकत मुदगतन फखलकनल मुदगत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कहां वो नजर न आने वाली बूंद, और कहां रहमे मादर सदफ, और कहां उसको हमने बदला खून में, फिर लोथड़े में, फिर हड्डी में, फिर उसके ऊपर हमने गोश्त चढ़ाया। तू जानता है इस मरहले तक तू और हैवान दोनों बराबर बराबर चल रहे थे। गधा भी तू भी बराबर बराबर एक ही मरहले में आ रहे थे। और जब तू मां के रहम के अंदर ऐसे चिपका हुआ था तो तेरी शक्ल क्या थी। जूते का तल्ला कभी देखा? जूते के तल्ले की तरह तू था, चिपका हुआ। अब तू मेरे रहमो करम पे था, चाहता तो तुझे मैं गधा बना देता, चाहता तो मैं तुझे बांदर बना देता। अब तू मेरे रहमो करम पे था। अनशाना हो खालकन आखर, एक डाली रहमत की नजर। ओ बेखबर तू था क्या, एक
नजरे करम डाली, बना क्या दिया है। और मटीरियल देख जो महीन बूंद नजर न आए, जिसे दुनिया नापाक कतरा कहे, लेकिन जब तुझे बनाया तू सामने आया तो हमने तुझे तका और हमें अपना आप नहीं समझ आई। का फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, जिसने बनाया जब उसको खुद सामने नमूना नक्शा नजर आया, उसने अपनी बड़ाई का नारा लगाया। और नारा क्या? तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। यानी यूं कह सकते हैं कोई हमसा हो तो सामने आए, कोई हमसा हो तो। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जमाने में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। ऐसी तस्वीर बना डाली, ऐसी तस्वीर बना डाली। अल्लाह अकबर। फरमाया इतना सोना ना सूरज है ना चांद है, न 14वीं का बदरे कमाल है जो तेरा जमाल है। यहीं पे रुक के हजरत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी, वो रसूलुल्लाह का सच्चा गदा, वो सरापा मेहरो वफा नाम मोहम्मद करम शाह, वो मुफस्सिरे कुरान तफसीर ज़ियाउल कुरान में इसी आयत के तहत लिखते हैं, कहते हैं समझाने के लिए, फरमाते हैं कि बगदाद का शहर था और एक बहुत बड़ा बगदाद का आदमी, उसका नाम था ईसा बिन मूसा हाशमी। बाज़ कुतुब में बिन यूसुफ लिखा, ईसा हाशमी। वो बैठा था अपने महल में, अपने महल में बड़े लोग, बड़ा घर, बड़ी बातें। बेगम साहिबा बैठी थी साथ। अटकेलियां करते करते बेगम को कहने लगे कि अगर तू चांद 14वीं के चांद से ज्यादा सोहनी नहीं तो तू फारे। 14वीं के चांद जैसी नहीं, तू उससे भी। वो पढ़ी लिखी सी, उन्हें दुपट्टा चाया, कंधे ते पाया। इनू बाद च याद आया जदों बच्चियां ने सताया, नहीं समझ आया। वो पहले वड्डे चौधरियां ते मलकां ते राजियां ते राणियां दे पुत्तर आखदे ने करदी की रहिंदी है। ते जेड़े वेले वो गई ना टुर, ते पीछे एक ने आख्या अबू मैं तो ब्रेड खाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं तो पराठा खाऊंगा। तो छोटे वाले ने कहा कि मेरे दूध में अबू चीनी डाल। उसने डाल दी चीनी, उसने कहा निकाल। जब उसने कहा ना चीनी निकालते, हुण याद आई जाल। जाल समझ दो, हुण याद आई औरत, जाल बीवी तिरमत। हुण उन्हें आख्या ते बड़ा मैं उंजी करता रहा तो सारे बड़े औखे कम सा। अब याद आई तेरे जाने, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। हुण रोवे ते की होवे, दुंबा जा बिगियाड़ा खादा, हुण आजणिया की करना। कागे नए घरां दी पट्टी किस उते छत धरना। हुण पे अफसोस ते हाथ मल्ले, उन्हें आख्या हुण हाथ मलना वक्त पे काफी है। कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया खेत बरसा मी तो किस काम। अल्लामा इरफान इस पासे करो ध्यान, तुसी ते नुकरे लग गए इथे पेड़े चाहो ना। सुभान पीर मोहम्मद करम शाह। अल्लाह पीर मोहम्मद करम शाह। अब वो जाहिर है कि जब घर तू बेली ते सब जग बेली, ते ना बेली भी बेली। सजना बाज मुहम्मद बख्शा सुनी पई है, नहीं समझे बेली। जीम जोड़ हथ दुआ मंगो, शाला काल न पोवे बेलियां दा।
मैले वेस फिरां विच जंगलां दे सोहणे साईं बाजू रंग तेलियां दा ना हार भावे न सिंगार भावे ना भावे संग सहेलियां दा मजरू शाह जिथ यार नहीं चल वेखो हाल हवेलियां दा। अब बेचारा वड्डा नवाब सरदारों का सरदार निरा बेकार, वो जिनके साथ था सारा कारोबार वो लद गई सरकार। उन्हें हुण आखे ये मसला हल करवाना चाहिए। उठ के टुरिया एक आलिम के पास, कहने लगा इतने से लफ्ज कहे हैं। ये बात चाहते नहीं इतने से, ये तो शुक्र है दूसरे मजहब नवे पैदा हो गए, वरना त्रै तलाक त्रै ही होंदी हन पुराने जमाने। हुण शार्ट कट दा जमाना, हर चीज ते कट ते फटाफट। हुण दिन त्रै आख ते हिक लिख। उन्हें आख्या क्या कुर्बान जावा इल्म आया है। सुभान अल्लाह। पहले पहले 20 तरावियां होंदियां सुना, थोड़ियां होंदियां होंदियां शोदियां 10, हुण 10 तो बाद बस। नवे नवे मजहब इंशाअल्लाह आ रहे हैं। नवे नवे कोई जहनमी, कोई जेहलमी, कोई केहलमी, कोई गामदी, कोई आमदी। इंशाअल्लाह इस्लाम नू फना करके दम लैणगे। नवी नस्ल भी यही चाहती है कि ना हिंग लगे ना फिटकड़ी ते रंग चोखा, करना कख ना पवे, रंग चोखा। अब उसने एक आलिम को कहा, उसने कहा इतना सा लफ्ज कहा है कि तू चांद से अगर खूबसूरत नहीं तो तू फारिग वो दुपट्टा लेके गई। उसने कहा मियाँ जी चांद सा कहाँ, ठक लगाई मोहर, हो गई तलाक। दूसरा तीसरा यहां तक के बादशाह बगदाद के पास पहुंचा, कहा तेरी मेरी यारी का फायदा, उलमा का बोर्ड बिठा मेरा मसला हल करवा। जब चुने हुए रुए जमीन के उलमा को उसने बुलाया, सब ने एक ही मसला फरमाया कि तलाक, खाता पाक। सुभान अल्लाह। अच्छा तुसी मुस्कुराने भी हो अल्लाह। कभी उसने हमें भी मुस्कुरा के देखा था, तेरी नजर का वो कर्ज आज तक अदा न। जद लब महबूब दे मुरक पुंदन को दूर उते कड़काट। अल्लाह करे मुस्कुराते रहें, आप खुश रहें, लेकिन खुश रहें और मसला सुने कि उसने जब इतने बड़े बड़े उलमा को बुलाया, बादशाह बीच में आया, उसने एक एक को हर आलिम ने मोहर लगाई। उसने कहा तलाक हो गई, तलाक तलाक तलाक। एक हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का गुलाम बैठा था चुप। किबला कासमी साहब फरमा के ना, ये जड़े चुप होंदे ना, हर बेशरा गुमा मबुर के खालिस शायद के पिलंग खुफ्ता बाशद। फरमाते हैं हर झाड़ी को खाली समझ के हाथ ना मारा कर, कहीं चीते भी छुपे होते। वो जो चुप बैठे होते हैं वो कहते हैं तूने जो दरिया नोश हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद, तूने जो दरिया नोश हैं, पुरजोश थी खामोश हैं, असरार दे सरपोश हैं, सामित रहन मारे न बक, आहन कलंदर रोजो शब, पहंजी खुदी में खुद गरक। न तलब मुल्क ते मौल दी, न गर्ज जाह जलाल दी, मस्ती खुदाई ख्याल दी, आदम दे जाए ते पवने न तक, आहन कलंदर रोजो शब। इसलिए चुप बैठे थे। बादशाह ने उधर गौर फरमाया, वो फकीर आलिम भी नजर आया। कहा अबू हनीफा के शागिर्द तूने कुछ नहीं फरमाया। उन्होंने कहा मैं तो सुनने आया। उन्होंने कहा सुन लिया, अब आप भी बोलो, लब चोलो, कुछ तो बोलो। उसने कहा बादशाह सलामत, ये सारे उलमा लायके एहतराम हैं, मैं इनके इल्म का इकरार करता हूं, मैं इन सब से प्यार करता हूं, लेकिन कुरान एक समंदर है, क्या क्या मोती इसके अंदर है, इसके मोती अभी खत्म नहीं हुए। लिहाजा बड़े अदब से कह रहा हूं
कि ये गलत फरमा रहे हैं, तलाक नहीं हुई। हुण 14 जज एक पासे ते कल्ला बंदियाल, हुण ते कोई और आ गया। नहीं समझ आई? सारी सारी मजलिस उलमा की कह रही थी तलाक हो गई, एक ने कहा नहीं हुई। बादशाह ने कहा तूने जुर्रते बेबाकाना से काम लिया है। ये जितने बैठे हैं इल्म के समंदर, इल्म के पहाड़ बैठे हैं, तूने इनको ललकारा है, होश में है। उसने कहा था ना बादशाह, सिर्फ जुब्बे कुब्बे न तक, इनका बोलना ना तक, मेरा चुप रहना ना तक, इस तरह धमकियां ना दे, धमकियां ना दे। क्या थी प्या हाल ज़हीर असां, हियूं इश्क दे मुल्क दे मीर असां, असां औखे थींदू होश दे विच, असां मखफी रहंदू, असां मखफी रहंदू होश दे विच, असां औखे थींदू होश दे विच, आ वञू जेकर जोश दे विच, देंदे अर्श दे छतू चीर असां, क्या थी प्या हाल ज़हीर असां। ज्यादा झक झक जो करे तो ये ना समझा कर सच बोल रहा है। वो एक मिर्जा जेहलमी, एक वो आवारा सा है। अब इमरान खान साहब को उसने छेड़ा तो इतने लितर पड़े। मैंने कहा इतना नबी के लिए, किसी वली के लिए बोल लेते। चलो जहां से पढ़े लितर पढ़ने चाहिए। वो बांदर का पता चल जाता है। वो खोता था ना, खोता, तो खोते ने पहन लिया था वो हजरत शेर का चमड़ा, तो उसदे मौजा बन गई। वो जिदे जावे ते वो सारे नस जावन, ते खोता साहब शेर बन के, वो सारी दुनिया ई समझे जो शेर आ गया, शेर आ गया। एक दिन जो उन्हें बहुता खाया, ते फिर पानी पीन जो आया, ते उन्हें पानी पी के फिर जदों रज गया, ये ना मुराद ए हिणकदा केड़े जिया शावत या, उस वेले हिणकाटा जो मारिया ते शेर नाल खलोता सी। उन्हें आख्या मैं ते तैनूं अपनी बिरादरी समझदा रहा, रख के एक पंजा टिकाया, मिर्जा जेहलमी इत्थे आया। बस वो खोते ने इंतजार सी वक़्त नूं, राज खुल गया ते हुण रुल गया। लेकिन याद रखें, उसने उस बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, कुरान एक समंदर है, क्या क्या लाल अर्जुमंद इसके अंदर है, इस पे किसी का इजारा नहीं है। जो गोता जन गोता लगाएगा इसकी तह में जाएगा, अल्लाह कोई ना कोई मोती अता खाली हाथ न आएगा। इन्होंने करम फरमाया, मैंने भी गोता लगाया, पर जो मोती मुझे नसीब में आया इनको नहीं आया। उसने कहा ज्यादा बातें न बना, या कोई फिका की जुजी दे, या नस, या कोई वाज़े हदीस बता। उस फकीर ने कहा न जुजी फिका की, न हिदाया, न विकाया, न इनाया, न गुनिया, न मुनिया, न मुस्लिम, न बुखारी, न इब्ने माजा। सीधी बात करूंगा कुरान से, लुत्फ ले मेरे बयान से, पर बादशाह सुन जरा ध्यान से। अब कान टिक गए, नजरें लग गई कि जो इन सब को मोती नहीं मिला कुरान से, ये कहां से लाया। उन्होंने कहा बोलिए। उसने कहा कान रखो, मजा चखो। अब सबके कान उठ गए। उसने साबित करना है कि औरत 14वीं के चांद से हसीन।
यही साबित करना है वो औरत या इंसान चांद से भी हसीन। उसने फौरन पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूरे सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। वाह, तुम्हारी सुबहान अल्लाह ने बताया है कि तुम्हें समझ में, ये आपको समझ में आया तो बगदाद वाले आलमों को अब समझ नहीं आया। अब उन्होंने भी उठ के नारा लगाया और पकड़ के उसको सीने से लगाया, कहा इंज लगदा है जिब्रील आज लेके आया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। चन्न भी थल्ले, सूरज भी थल्ले, ते सारी कायनात थल्ले थल्ले, ते हजरत इंसान बल्ले बल्ले बल्ले। ओए न लड़ो आपस में झल्ले। अब जरा, ये तो मैंने कुरान पढ़ दिया, अब जरा मैं सिर्फ मजे के लिए नमक के तौर पर जरा मैं एक बुजुर्ग का कलाम इसी पे पढ़ देता। हजरत सैयद मजरू शाह वो कहते हैं मीम माह, माह आदन चानन, मीम माह ते शाह जमाल दाई। ए मंदिया चन हुस्न दा बादशाह है, ए मंदिया मीम माह ते शाह जमाल दाई, पर मेरे यार दे नाल मजाल नी सी, क्योंकि उहे खत नी सी, उहे खाल नी सी, उहे डिंगड़े डिंगड़े वाल नी सी, उहे अबरू कौस मिसाल नी सी, उहे नरगिस जादू फाल नी सी। यार तबे मिसाल होया पर मजरू दे हाल ते बाल नी सी। चन्न भी थल्ले ते सूरज भी थल्ले, ते ए 92 मोड़ आले बल्ले। और कुरान जिन्हां दे रल्ले, सारी कायनात उन्हां दी जुतियां दे थल्ले। आपने अल्लाह भला करे कासमी साहब का, वो रागी छेड़ गए और शरारत कर गए, मीठी मीठी शरारत, यानी आपे गए हमें फंसा गए, यानी ऐसा रास्ता दिखा गए। नकीब का काम ही यही होता है कि आने वाले नू रास्ता दस जावे कि ए राह है। अल्लाह उनका भला करे, लेकिन जरा गौर करना, हम आप निकम्मे नहीं हैं, हम कुछ हैं। ये मौलवी साहब सुबह सवेरे मुंह अंधेरे, ये जेड़े वाज वाले फेरे, पर कुछ वछेरे कुछ बठेरे, हमें कहते तुसी निकम्मे, तुसी ते मक्खी दा पर नहीं बना सकते। मैं आख्या तू साडा तारुफ बड़ा पुट्ठा ही करा रहे, साडा ये तारुफ नहीं जेड़ा तुसी करा रहे हो मौलवी जी। न मक्खी बना सकते हैं, तू मक्खी तो अगे भी निकल, या मच्छरां ते डिगदा है या मक्खियां ते डिगदा है, रूड़ियां तो उतू भी उठ। नहीं समझ आई? ये अजीब सोच है। ये जी मक्खी का पर नहीं बना सकते, ये जी मच्छर नहीं बना सकते, मक्खी बैठ के उड़ा नहीं सकते। अजीब तमाशा है। यही साडा तारुफ है, ये साडा तारुफ है। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। ये तारुफ है हमारा, हमारा ये तारुफ है जो रब ने बोला। फरमाया वलक़द कर्रमना, वाला कद, हुण सारे अनुसाद, वाला कद कर्रमना। हाय हाय, अब वक्त रात का है और बड़ी अच्छी मुलाकात का है। मेरे रब ने आपकी और मेरी बात की। फरमाया हमने, बेशक हमने इस इंसान को इज्जत का ताज पहनाया।
हमलनाहुम फिल बर्रे वल बहरे, ये मेरा शाहकार है बहरो बर का, ये हाकिम है बहरो। हमलनाहुम फिल बर्रे वल बहरे वरज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबात। हाथी कितना ऊंचा है, ऊंट कितना ऊंचा है, ये जानवर बड़े बड़े मोटे ताजे ऊंचे, लेकिन कोई बेचारा किकर को खा रहा है, कोई बेचारा मुंह नीचे रख के घास को चबा रहा है। शेर बड़ा ताकतवर है, कच्चा बदबू गोश्त कच्चा खा रहा है, लेकिन जब इस 5-6 फुट वाले की बारी आई, रब फरमाते न कच्चा खा न कंडे खा, इधर आ। रज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबात, गंदम को उगाया, ये नहीं कहा दाने खा, फिर पत्थर बनवाया, फिर आग को पैदा फरमाया, फिर लूहा पैदा फरमाया, फिर पकाने वालों को पैदा फरमाया, फिर पकवाया, फिर पकवा के सामने टिकाया। अब भी कह सकता था राख मुंह दे उत्ते ते खा, उसने कहा ना ना ये तेरी इज्जत के खिलाफ है। फिर हाथ अता फरमाया, फरमाया हाथ नाल त्रोड़ फिर मरोड़ फिर जा, हुण इज्जत नाल मेरा ना लैके मुंह च पा, ए आखदा ए तेरा खुदा। इत्थे आ हाय हाय हाय, क्या इज्जत दी है, क्या करम किया है। वो बेचारा शेर मुंह मार रहा है तल्ले, लेकिन तेरी बल्ले बल्ले आराम से बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोटी का टुकड़ा उठाया, फिर पक्का कच्चा है तो फिर वापस फरमाया ए अल्लाह वाली एक बारी वाल बका। अब उसने आगे से ये नहीं कहा मैं तेन खवानी जरा तेन पका पका। सुभान अल्लाह, क्या शान बख्शी है। सिर्फ यही नहीं, उसने कहा ये मौलवी जी गलत तारुफ ना करवा, इसका तारुफ ये है खाला काला कुम्मा फिल अर्दे जमीआ। फरमाया जो कुछ ये फल, ये फूल, ये गुलाब, ये चंबेली, ये नुस्तरन, ये गुलशन, ये गुलिस्तान, ये बाग, ये बहार, ये जमीन पे सब्जा, ये खाना, ये दाने, ये अनार, ये सेब, ये अंगूर, ये खजूर, वो वहां हूर, ये किसके लिए? मालिक कहता है खाला काला लकुम, सब कुछ तेरे लिए। ये चांद, ये सूरज, सखरा लकुम शम्सा वल कमरा दाइबैन व सखरा लकुम लैल। फरमाया रात का अंधेरा भी तेरे लिए, सुबह का सफेरा भी तेरे लिए, ये गुल रंग सवेरा तेरे लिए, ये रात को ये रात की सियाही शबे दैजूर तेरे लिए, चमकते सितारे तेरे लिए, ऊपर सयारे तेरे लिए, ये चांद आता है तेरे लिए। सीधा कहूं चांद भी नौकर तेरा है, सूरज भी नौकर तेरा है, ये सारा जहान नौकर तेरा है, पर तू बंदा मेरा। हमने तो कुछ और यही इसी पे जोर दिया, मुड़ मुड़ के वो बुत्ता वाली आयत पढ़ पढ़ के। मिन दूनिल्लाह, ना मच्छर नहीं बना सकते, मक्खी नहीं बना सकते। उन्हें आख्या बंदा बन हया कर, इस पासे आ, इस इंसान की तौहीन न कर। ये अभी इंसान की बात हो रही है, जब इंसान मुसलमान हो गया तो क्या होगा। अल्लामा इकबाल जिसे कहते हैं कुरान का तर्जमानुल कुरान, वो कहते हैं तू मर्द मैदान, तू मर्द मैदान, तू मीर लश्कर, नूरी हजूरी तेरे सिपाही। तू मर्द मैदान, तू मीर लश्कर, नूरी हजूरी तेरे सिपाही। कुछ कदर तूने अपनी न जानी, ये बेसवादी ये कम निगाही। इसी बात को हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद
अपनी बोली में वो कहते तू क्यों फर्द ते जुज सदा में, तू कुल्ली तू कुल, बाग बहिश्त दा तू ही मालिक, खुद बुलबुल खुद गुल, रूह मिसाल शहादत तू ही, समझ सुजान ना भूल, यार फरीदा कोल है तेरे ना बेहुदा रोल। नहीं सुना फकीरों से, रब कहता है ना मैं जे ना मिल जावा, हमसाए भी तकता है, गली भी देखता है, खुली है तंग है, जगह कैसी है, कोई गुलशन है, कोई बाग है, कोई बहार है। मेरे अल्लाह तूने जो है कुरान में है, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फी जौफे, रब फरमाता है पांव दो बनाए, आंखें दो बनाई, कान, हर चीज जोड़ा जोड़ा बनाया या ज्यादा बनाया, लेकिन जो पहलू में काम की शायद दिल, हालांकि अकल तू पूछो ते बेशक अंगलियां 5 दी बजाय 4 होवन ते गुजारा, पैर एक होवे तां भी गुजारा, एक लत्त वाले भी जिउंदे वदन, एक अख वाले भी जिउंदे वदन, एक हाथ वाले भी, पर एक दिल, तो दिल ये करता है कि मौला पहलू में तूने एक दिल इधर होता, एक दिल इधर होता, एक फेल होता, दूसरा रेल पेल होता, नवाज शरीफ लंदन धक्के ना खाता। अब नवा दिल चक्कर दे, ये दिल खराब हो गए, लंदन जा रहे हैं, लंदन तो पहले इलाज ही कोई नहीं समझ आई। ये 2 दिल होंदे ते साडा मुल्क खा पी के तशरीफ ले जाते, फिर तशरीफ ले आते, उतू जरनलां नूं सलाम होवे, सुभान अल्लाह, उदू तुहानूं भी सलाम होवे, फिर उत्थे ही सुभान अल्लाह। दिल 2 होते तो फायदा, एक फेल हो जाता, दूसरा काम शुरू कर देता, लेकिन राज का बाद में पता चला, पर मैं कल्बुल मोमिने अर्शुल्लाह, ये जो दिल है साहिब ईमान का, ये अर्श है रहमान का। उन्हें आख्या असा भी एक ते साडा ठिकाना भी एक। ख्वाजा फरीद कहते हैं हेके 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 हेक दी दम दम सेके, ते जेड़ा हेक को डू कर जाने ओ काफिर मुशरिक है। मकनातीस ते लूहे वांगू हेक हूं ढोलन दी सिक है। मकनातीस ते लूहे वांगू एक हूं ढोलन दी छिक है, छिक है। यार फरीद सुजानन कीते ए नुस्खा है टिक। क्या समझे? इसीलिए फकीर कहते हैं, वो कहते हैं मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढैंदा, पर बंदे दा दिल ना ढा। आखिर कुछ तो है इस इंसान में, कुछ तो है इसके दिल में। इसीलिए कहते अगर यार दिल में आ गया तो दिल है, अगर वो न आया फिर पत्थर की सिल है। फिर कहां का ये दिल है? यार आके बस गया। वो जो हजरत कह रहे थे जिक्र, जब याद उसकी, ये याद का झाड़ू है, जब तू उसके जिक्र के झाड़ू अपने दिल के सहन में लगाएगा, फिर ऊपर अल्लाह का पानी बरसाएगा, घर सुथरा हो जाएगा, फिर यार सोना भी आएगा। क्योंकि तू
तू और मैं हम निकम्मे हो के भी जानबूझ के कीचड़ में पांव नहीं रखते कि जूता गंदा होगा। फरमाया तू जूते को गंदी जगह नहीं रखता तो वो तो खुद पाक है, वो भी गंदे घर में नहीं आता है, वो भी उस घर में आता है जिसमें मोहम्मद अरबी के इश्क की खुशबू पाता है, जिस घर में खाता साफ सुथरा पाता है फिर करम फरमाता है। अक्सर लोगों को फकीरों का कलाम समझ नहीं आता है फिर कुत्ता बाबू को भौंकता जाता है। मैं एक अजीब सी वो कहावत है, वो हजरत थे ना बारिश शाह, उन्होंने एक अजीब सा लफ्ज कहा। वो कहते हैं कि हुजरे शाह मुकीम दे की हुजरे शाह मुकीम दीपालपुर से आगे एक शहर है, वहां एक बुजुर्ग हैं हजरत शाह मुकीम। उन्होंने कहा उधर शहर का नाम है हुजरा शाह मुकीम, वहां सैयद गिलानी सैयद हजरत बावल शेर कलंदर का मजार। तो कहते हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, हुजरे शाह मुकीम दे। ए पहले मैनू सुन लेना फिर तर्जमा सुन लेना, जदों मैं नतीजा कढ़ लवां फिर ओदे उत्ते कोई इजहार फरमाना, पहले ही इन्हें डट जाना। मतलब गलत होवे तो फिर तुसी नाराज हो जाना बेशक, लेकिन अगर नतीजा ठीक होवे तो फिर विचकार नहीं सिर मारना। हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे की दुआवां खड़ी मंगदी है की अर्ज करे, कुत्ती मरे फकीर दी जेड़ी नित टौ टौ करे, ते हट्टी सड़े किराड़ दी जिथे दीवा नित बले, ते 5-7 मरण गवांडना ते रहंदियां नू ताप चढ़े, ते गलियां हो जन सुनियां विच मिर्जा यार फिरे। एक मौलवी सिर च आया ते मगर मच्छ दी तरह आया, उन्हें आखे एन तुहाडे बाबे, एन तुहाडे बाबे, ए वेख सही हुजरे शाह मुकीम दे। ए पीरां दे मजार ते जाके ओ मिर्जे दी जड़ी आशिक सी ओ एक दुआ खड़ी मंगदी सी, हट्टी सड़े किराड़ दी जिथे दीवा, ओ आदि अंधेरा होवे ताकि मैं मिलन जावां, ते ओ कुत्ती मरे फकीर दी क्योंकि कुत्ती भौंकदी है ते राज फाश हो जांदा है। कुत्ती मरे फकीर दी जेड़ी नित टौ टौ करे, ते बाकी 5-7 मरण गवांडना, ए जड़ियां बाकी ये भी मर जावन ते मिर्जा यार। ते फिर मैं आख्या ओए लंबूतरे दी नस्ल, वारिस शाह को समझने के लिए बुल्ले शाह चाहिए, जिसका काम उसी को साझे। हल ओ वहावे जिन्हें कदे फड़िया होवे हल, ते रहन आला होवे लाहौर दा ते वेचदा होवे अमरूद, ते आ जावे इथे हल वगावन, ते फाला किथे ते हल किथे ते चल किथे। बूथ अपना वेख, तुझे किसने कहा कि तू बाबू के कलाम पे तबसरे कर, ऐथे मार आ तुझे हम बताएं कि बाबे ने क्या कहा। अब क्योंकि खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मुहम्मद कुतियां अगे दर। वो राज की बात सिर्फ राजदारों से कहते हैं, हर किसी के सामने बोला नहीं जाता, इसीलिए कहते हर एक का हिस्सा नहीं। दीदार मोहम्मद बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। इसलिए यहां समझ कहा फिर आके की मतलब की मैं सुन, मतलब इसका ये है कि हुजरे शाह मुकीम, सबसे बड़ा बादशाह मेरा अल्लाह है, मुकीम हमेशा कायम रहने वाली जात उसकी है। फकीर ने इतनी लंबा चक्कर काटा सिर्फ 11 नू समझ आवे,
उसका दर है जो हमेशा कायम रहने वाला है। उसके दर पे एक जट्टी से मुराद फकीर है। मौला हुजरे शाह मुकीम देह की जट्टी अर्ज करे कि कुत्ती मरे फकीर दी, ये कुत्ती नफ्स कमीना है, नित टों टों करे। अभी रात को खिलाया, सवेरे सिर चाया, इन्हें फिर नारा लाया, चाह दा प्याला नहीं आया। नहीं समझ आई? वो प्याला पिवाया ते थोड़ा जा वक्त गुजरिया, इन्हें ठक आखिया अंडा भी नाल होया था, गल तो चंगी है। मतलब रुखी रोटी जो यादे पराठा होया तो सुभान अल्लाह। बोल ओ खा थे अजे बैठे ते दोपहरे को पहले भला पे पूछते आज की पका रहे हो, शाम तक की कुछ खवाया, रात नू फिर इन्हें सिर चाया, फिर मैनू भुख सताया। उन्हें आख्या कुत्ती मरे फकीर दी, नित टूं हट्टी सड़े किराड़ दी, जिथे दीवा नित बले। ये शैतान ना मुराद ना मरदाए ना हरदाए, हमेशा जिंदा, जहां चाहता है पहुंच सकता है। किराड़ से मुराद शैतान है। मौला इसकी दुकान जब तक नहीं बर्बाद होगी, हमारी बस्ती नहीं आबाद होगी। ते 5-7 मरण गवांडना। पहली गवांडन कौन? हिरस मरे, हवस मरे, बुरी चस मरे, हसद मरे, रिश्वत खोरी मरे, एक दूजे नाल दुश्मनी पाई बैठा ए मरे। 5-7 मरण गवांडना ते बाकी गंदी ख्वाहिशात उन्हां ताप चढ़े। जदों दिल विच कुछ ना हिरस ना हवस ना बुरी चस ना गंदी कस, जब दिल हो गया सुथरा ते गलियां हो जन सुनिया ते विच मिर्जा यार फिरे। अब कहते हैं बाबे ने क्या किया। मैं तुम्हें एक मिसाल दे देता हूं। ये जितने राल के मुल्ला मुलवाने, इन्होंने मुसलमानों को या मुशरिक बनाया या बिदती बनाया। जहां इनका वस चला, इन्होंने 2 को 4, 4 को 8, फिर काट ही काट। दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, जिथे फसाद ना होवे बुला फसाद पा के जावणगे। ये जितनी कतलेआम ते तमाशे, ये क्या हो रहा है? बाबे दा काम हुण मैं तेनू दसा। बुला अपनी सारी नस्ल, एक बाबा फरीद, एक बाबा फरीद, एक बाबे फरीद ने की कीता। ये हमारे हिंदुस्तान के गजट में बाकायदा लिखा है कि एक बाबा फरीद आया, उसने 16 कौमों को कलमा पढ़ाया। 16 बंदे नहीं, 1600 नहीं, 16,000 नहीं, 16 कौमों को कलमा पढ़ाया। उनमें चीमे हैं, चट्ठे हैं, खराल हैं, ये सारी वट्टू हैं, ये सारी जितनी कद्दी है, इनको कलमा पढ़ाने वाला एक बाबा फरीद है। अब जो बाबे पे उंगली उठाए वही औलादे यजीद पलीद है। ये तो एक बाबा है। ले आ तेरे पास जो गाबा है, ले आ। तुमने जो कुछ किया, मैं कहता हूं 100 साल में जितने ये सकालर, सीन कट के बाकी कालर, ये यूट्यूब के बांदर, बटन दबाओ एक आया दूजा आया, लोगों को यकीन दिवा जरूरत है, ये शक पाई जाने नहीं समझ आ रहे। एक बाबे की मैंने मिसाल दी और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी,
ये मैंने नहीं, हजरत मौलाना जकरिया साहब जो उलमाए दियोबंद में टाप के बुजुर्ग हैं, उन्होंने किताब लिखी है तारीख मशाइख चिश्त, जो छपी है दारुल-उलूम दियोबंद से, इत्तेफाक से मुझे मिली थी इंग्लैंड के शहर बोल्टन से। वो मेरा वहां मुझे किसी ने दी, मैंने उसको पढ़ा। हजरत ये तबलीगी जमात के जो बानी बुजुर्ग हैं जनाब मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब, उन्होंने तहरीर फरमाया, फरमाते एक हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आया, उस तन्हा फकीर ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। वैसे सवाल तो बनता है कि इस बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट में 40 करोड़ झूठे खुदाओं का था डेरा। अल्लामा मुनाजिर अहसन गीलानी दियोबंदी अन्नबीउल खातिम उनकी किताब है, उसमें फरमाते 40 करोड़ झूठे खुदा थे इस एक खित्ते में, तो आखिर कोई तो आया होगा जिसने इन बुतों के पुजारियों को कलमा पढ़ाया होगा। वो तुम भी हो, वो हम भी हैं। ए राणा जी, तुहाडे सारे वड के मुसलमान नहीं सन, जरा 8वीं 9वीं पुश्ते जाओ। अल्लाह असां ते नहीं मनदे, ये सिर्फ सादात ते कुछ कौमां ने जड़ियां उत्थों आईयां मक्के मदीने तू, बाकी यही जिन्ने सरदार ते जिन्ने राजे ते जिन्ने मलिक ते जिन्ने जट ते फटाफट ते सारे बट, इन सब को कलमा पढ़ाने वाले ये बाबे हैं। कौन है? ये बाबे हैं। हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं, हजरत ये दाता अली हजवेरी फरमाते हैं, खाके पंजाब अज़दमे जिंदा गश। पंजाब दी तकदीर पलट दी एक बाबे ने। आज जो जितने कलमे पढ़ के बैठे हो, पीछे तहकीक करो। हजरत अल्लामा इकबाल हौसले वाला बंदा था, वो कहता है आबा मेरे लाती मनाती, मैं असल का सोमनाती। वो कहते मैं तो ब्राह्मण की औलाद हूं, वो तीसरी नस्ल में जाऊं तो कोई मुसलमान नहीं मिलता। ये बाबू ने करम फरमाया। अब ये भी बता दूं, कश्मीर की धरती पे कौन सा बाबा आया है? हजरत मीर कबीर अली हमदानी, मेरे मौला अली की निशानी। क्या नाम है? हजरत सैयद मीर कबीर अली हमदानी। 800 आलिम लाए, सारे सैयद, सारे हसन हुसैन की औलाद। ये 7वीं सदी के एंड की बात है। और उन्होंने अपने उस हीने हयात में 37,000 कश्मीरी हिंदू को कलमा पढ़ाया। 37,000। अब वो पूरे का पूरा जो कश्मीर है, वहां मशहूर यही पीर है। हजरत बुलबुल शाह कश्मीरी, हजरत सैयद फरीदुद्दीन शाह, इन्होंने, और ये सारे बाबे हैं। अगर ये ना होते बाबे तो तुम्हारे सारे अब्बे नाने मामे ससुराल ननियाल ददियाल ये होते यहूदियों के गाबे। अगर ना होते। एक अजीब बात आपको बताऊं, जब तातारियों ने हमला किया था, तातारियों ने, उन्होंने 90 लाख मुसलमान को उन्हें तकदीर का ये लिखा समझ के मुसलमानों ने सर झुका लिया कि अब ना इस्लाम उठ पाएगा ना हम उठ पाएंगे, हमारा मुकद्दर जिल्लत है। उस वक्त जब मुसलमान अपने लिए जिल्लत को चुन के बैठ गए थे, जानते हो कि ततारी, क्योंकि
तूफान बन के दुनिया पे आए थे। अब ततारियों को ईसाइयों ने भी जोर लगाया कि हमारे बन जाएं, बुद्ध मत वालों ने जोर लगाया हमारे बन जाएं। हमारे तो वो वैसे दुश्मन थे। तो वो कौन फकीर था जिसने ततारियों को फिर कलमा पढ़ाया और अल्लामा इकबाल ने नारा लगाया, अया है यूरे तातार के अफसाने से, पास बाम मिल गए काबे को सनम खाने से। उस फकीर, बस छोटी सी बात अर्ज कर दूं, उस फकीर का नाम हजरत जमालुद्दीन कादरी हजूर गौसे पाक के गुलामों में था। उसने कहा या जान रहे या जावे, इस्लाम का झंडा लहराऊंगा। जब वो पहुंचे तो तुगलक तैमूर खान, ततारियों का शहजादा, वो शिकार पे फिर रहा था। मुसलमानों के चेहरे से नफरत थी। उसने देखा एक मुसलमान नजर आया, उसने इतनी तीखी बात की, आप और मैं सुने तो जान ही निकल जाए। उसने उस मुसलमान हजरत जमालुद्दीन कादरी को देख के कहा, मुसलमानों का रहनुमा समझ के कहा, ओ फकीर, तेरी दाढ़ी चंगी है या मेरे कुत्ते दी दुम? उसने तो नफरत का इजहार किया ना, ये तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है? आगे फकीर था, बुलिया आशिक होयो रब दा ते मलामत होई लाख, लोग की तेनू काफिर काफिर आख दे ते तू आहो आहो। इत्थे मैनू तुसी आखो ना काफिर, ते मैं इंशाल्लाह इत्थे स्टेज ते खड़े होकर काफिर काफिर सारे ही काफिर। आया इस्लाम फैलाने था, सबक क्या दे गया? काफिर काफिर, ये काफिर, तू काफिर, मैं काफिर, सारे ही काफिर। वो उनको कहते हैं काफिर, ये उनको कहते हैं काफिर। बस कुफ्र है जो फैल रहा है, यही फर्क है। तुम कुफ्र फैलाते रहे, बाबे इस्लाम फैलाते रहे, यही फर्क है। इसलिए बाबों का नाम ले लेके इनकी रोटी हजम नहीं होती, बक बक करते हैं। किसी तरह ये बाबे दी तारीख मिट जाए। पुत्रा बाबे नहीं न मुक्कन वाले न मिटन वाले, जिनको रब रखे उन्हें कौन छके। हजरत जमालुद्दीन कादरी को जब उसने कहा ना कि कुत्ते दी दुम, मेरे कुत्ते दी दुम अच्छी या तेरी दाढ़ी, फकीर हौसले का बादशाह था। यहीं रुक के इसी नस्ल के एक आदमी की बात करूं, हजूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरे पाक हुसैन का शहजादा। मस्जिद से बाहर निकले, एक दरीदा दान सामने खड़ा था। उसने मेरे हुसैन के बेटे को कहा, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा। खादिम आगे बढ़े, फिर मैं कुछ ना कहो, हौसले का पहाड़ है हुसैन का बेटा, इसे कुछ ना कहो। हजूर बकवास कर रहा है, फिर मैं चुप रहो। जब वो गालियां दे चुका, आपने उसकी तरफ देख के कहा, दोस्त, जो कुछ तूने मुझे कहा, अगर मैं हुसैन का बेटा वैसा ही हूं, अल्लाह मुझे माफ करे, और अगर तूने गलत कहा, अल्लाह तुझे माफ करे। हाय हाय, अल्लाह तुझे माफ करे। वो दो ही लफ्जों में वहीं गेंद की तरह पांव में गिरा, गिर के रोया, रो के हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, सैयद ज़ादिया, अल्लाह आलम हैसो यजअल रिसालता। आज पता लग गया कि मुहम्मद अरबी रब तुआड़े विचों क्यों। रब बड़ा हिकमतों वाला है। रूड़ियों में से बदबू निकलती है, फूलों में से खुशबू निकलती है। इनके मुंह नहीं, गंदी रूड़ियां हैं। फूल हो तो खुशबू निकलती है। जमालुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने देख के कहा, शहजादे, अगर हम बेईमान होते, अगर हम अपने मालिक के वफादार न होते, फिर दुम क्या मुंह क्या। राती जागे शेख सदामे, राती जागे कुत्ते तै तू उत्ते, सारी राती जागते रहंदे नीहा मंज रूड़ियां ते सुत्ते तै तू उत्ते। दर मालिक दा मूल न छड़ दे, भाਵੇਂ मारे 100 जुत्ते तै तू उत्ते। उठ बुलिया हुण यार बना ले, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते तै तू उत्ते।
कहा अगर हम बेईमान होते शहजादे तो फिर कुत्ते की दुम हम पूरे वजूद से ही अच्छी थी। क्या मेरा मुंह, क्या मैं, ये लफ्ज न थे, तीर थे जो उसके कलेजे को चीर गए। उसने छलांग मारी घोड़े से नीचे, कहा ये ईमान क्या होता है। बस फकीर तो यही चाहता था कि गाल खुले थे मोती डुल्ले फिर न भूले। बस उसने जू ही पूछा, फिर फकीर ने मोती दिया लड़ियां। जब उसको ईमान समझाया, अगली मजलिस का वो मसला नहीं आया, उसने वहीं पे आंसू बहाया, बहा के पकड़ के गले लगाया, कहा समझ आया। लेकिन अक्ल का तकाजा ये है फकीर जी, हुण वापस जाओ, अगर अभी मैं कलमा पढ़ दूं तो मेरा सर उड़ा देंगे ये सरदार। मुझे वक्त दे, मैं जमीन हमवार करूं। यही यही अकल का तका, जमीन हमवार करूं, फिर वक्त आए तो जरूर पलट के आना, देखेगा जमाना। पर हजरत जमालुद्दीन कादरी वापस पहुंचे। ऊपर इजराइल फरिश्ता अजल आया। आपने अपने बेटे हजरत रशीदुद्दीन कादरी को बुलाया, फरमाया बेटा कदम पीछे ना हटाना, उस सल्तनत में जरूर जाना, अल्लाह के नाम का पैगाम पहुंचाना, और यूं पहुंचाना याद करे जमाना। यहीं रहते आवे नहा, हुण आई तंडी होडी कदम वधा, पिछी ते न देखी मुंह वला, हीला करी सिर तई तणी, क्या थिया तेरी ना बनी, बन से हुआ जरी रब गणी। अच्छा जेड़े सुते हो हाथ खड़ा करो। ओए होए होए, ये मेरे लाहौर वाले राणा साहब होंगे तो सारे हाथ चुके होने से। कमाल हो गया जी इरफान साहब, कमाल हो गया। मेरे भाई तो सारे ही बेदार हैं। हाय हाय हाय, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नजर आते हैं। तेरी महफिल का भरम रखते हैं, सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। रात दा जागण डाढ़ा औखा, रात दा जागण। ओ मैं ताई तुहानू धोखा दिता, मैं कि तुसी धोखा खाओ ते मैं जावां, पर तुसां ते मैनू ही धोखा दे दिता। हाय हाय। बेटे को कहा मेरे बच्चे, मेरे अल्लाह की तौहीद, मेरे रसूल की रिसालत, इस्लाम को इस कौम ने मिटाया, हमने इसी कौम के अंदर से इस्लाम का झंडा उठाना। जहां से आग लगी थी यहीं चमन खिलेंगे, यहीं फूल खिलेंगे। हजरत रशीदुद्दीन अब्बे की वो जो वसीयत थी याद रखी, वक्त गुजरा, बेटे ने अलम उठाया, लेकिन अब बादशाह का महल कहां, फकीर की शक्ल कहां, कौन घुसने देता है कनेड़े। अब उसने सोचते सोचते कि किसी तरह मुलाकात हो, बात तो हो। अब बात की शक्ल कोई नहीं निकल रही, तो आखिर अकल अल्लाह ने इसीलिए दी है, अगर सीधी चले। उन्होंने कहा अजान देता हूं, पकड़ेंगे रस्सू में जकड़ेंगे, बादशाह तक पहुंचाएंगे कि ये मुजरिम मुसलमानों की आवाजें लगाता है, जब मिलेंगे फूल खिलेंगे। और दुश्मनों के डेरे पे जाके बुतू के शहर में अल्लाह अकबर दी जो अजान, लरजने लगा सारा जहान। पहुंच गई बादशाह तक अजान, उन्हें आख्या ओह आ गया मेहमान। नहीं समझे मेरी जान? आ गया मेहमान। अब वो इंतजार करने लगा, हिकमत अमली में फर्क ना आए। पकड़ के पुलिस वाले जकड़ के लाए कि ये बोलियां बोलता है उन खसीसून की, निकम्मों की। उसने कहा इसे मेरे नजदीक करो, तखलिया, सारे सारे चले जाओ। जब सारे चले गए
ते गलियां हो जन सुनियां विच मिर्जा यार फिरे। हुण दो इत्थे खलो, पकड़ के बाहों को शहजादे ने फैलाया, पकड़ के सीने से लगाया, और मेरे यार की निशानी हो गई रब की मेहरबानी। सीने से लगाया, फरमाया फकीरा टाइम ते आया, असा लूहे नू फुल गरम फरमाया है, बस आखिरी चोट कढ़ांगे खोट। इसी मंजिल पे लगी जो इल्लल्लाह की चोट, निकल गया कुफ्र का खोट, हो गए सारे लौट पोट। गूंजा कलमा ततारियों में। अल्लामा इकबाल ने लाहौर में फिर बताया कि अया है यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये सनम खानों को काबे में बदलने वाले बाबे थे, ये गाबे नहीं थे, यूट्यूब के बांदर नहीं थे, ये बाबे थे। अगर मैं बाबू की हिस्ट्री छेड़ूं तो आपको हजरत ये मालाबार रियासत से दुनिया के कोने कोने आगे चलो, ये जो सेवन शरीफ वाला कलंदर है जिसका नाम शहबाज है, यहां गंदगी थी, गंदगी का पढ़ो सामन की तारीख, गंदगी के डेरे थे। हजरत शहबाज कलंदर मुल्तान में पढ़ाते थे। ये चार यार थे, एक का नाम बाबा फरीद, दूसरे यार का नाम बहावल हक जकरिया मुल्तानी, तीसरा यार जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, चौथा यार शहबाज कलंदर। शहबाज कलंदर का नाम है हजरत हाफिज मोहम्मद उस्मान। नहीं समझे मेरी जान? हाफिज मोहम्मद उस्मान। शहबाज का मतलब असल में ये था कि आप कुरान के इश्क में इतने घायल थे, एक एक रकात में पूरा कुरान पढ़ देते थे। उजाड़ के रख दिया कुफ्र के सनम कदे को कुरान पढ़ पढ़। ये जो इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरे मुल्क, इतनी बड़े मुल्क हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, यहां कौन सी फौज गई थी कलमा पढ़ाने? उठाओ तारीख। ये बहावल हक जकरिया मुल्तानी, उसकी है सारी निशानी। मदरसे का नाम है मदरसा बहाइया, उसमें उलमा को तैयार फरमाते। अब आलिम तो डायरेक्ट जाके बोल नहीं सकता था, फिर उनको तिजारत के गुर सिखाते, ताजरों के रूप में भिजवाते। ये जाके सौदा बेचने के चक्कर में सौदा यार देना दा, मसला इस हांदा। सल्तनतों की सल्तनतें जो आज बाईमान हैं, इनके पीछे मेरे रब के ये मेहमान हैं, इसलिए जगह जगह पे मुसलमान हैं। ये नामुराद जो ये बक बक करते हैं यूट्यूब पे नाचने वाले बांदर, ये इसलिए परेशान हैं कि हम इतने सारे सिरू नंगे बांदर, हम एक बंदे को कलमा न पढ़ा पाए। ये पूरी दुनिया का नक्शा बदल गए। और जिन्हें हकीर समझ के बुझा दिया तूने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तुसी थक गए हो? अच्छा, तुसी नहीं थक गए, मैं थक गया। एक ते हार मन्ने। ये अल इस्लाम दे नारे चो सजना दी खुशबू वे आउंदी। मुफ्त खरीद करे कोई सानू नाम लवे सजना दा। कहते हैं जी हम हैं किताबी, यही ते तुहाडी खराबी। मोहम्मद करम शाह एक बाबा था। उस बाबे ने इस मुल्क में कितने 100 मदारिस, कितने हजार उलमा, मेरे जैसे फकीर भी उसी दर के खुशाची हैं। तफसीर जियाउल कुरान जिसकी किताब को पढ़ के बने कितने मुसलमान।
तूने बाबे देखे नहीं है, ए बाबे नी बहावल हक जकरिया बाबे नी, गंजे शकर फरीद बाबे नी, मेरे अली। इसलिए आपको मुबारक हो, अल्लाह ने इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर क़िबला काज़मी साहब ने जैसे अच्छा अकीदा अता फरमाया, हमारे दिल को सुथरा फरमाया, न मैल सहाबा के बारे में, न मैल हजूर की आल के बारे में, न मैल हमारे दिल में औलिया के बारे में। सुथरा दिल है और ये यार के काबिल है। एक भी कतरा गंदगी का आ जाए तो पूरा घड़ा पलीत हो जाता है एक। और ये गुस्ताखी उस पेशाब के कतरे से बुरी शय है, ये समंदर में डाल दो तो समंदर का बेड़ा गर्क कर देती। इसीलिए कहते हैं कि 1400 साल के सजदों को एक बेअदबी बर्बाद कर देती। शैतान इबादत का मुनकर नहीं था, अल्लाह का मुनकर नहीं था। एक आदम को जरा सी नफरत से देखा, कुदरत ने लाखों साल के सजदे उठा के मुंह पे मारे और कहे इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। आज तक लानत का तौक गले में है, गले में लानत का तौक फिर रहा है चौक चौक। दिल में पैदा कर अल्लाह रसूल का ज़ौक, सलामत रहे अल्लाह करे ये शौक। जिस शौक में आप तशरीफ लाए अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरे ये थोड़े लफ्ज अल्लाह कबूल फरमाए। और दिमाग में कुछ और सोच के आया, रास्ता फकीरों ने और समझाया। वैसे भी ਤੁਹਾਡਾ रास्ता सीधा नहीं समझ आया। ये राणा साहब दा भला होवे, वरना हजरत इरफान कल्ले आंदे ना मेहमान ते फिर इंज 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 तुसी आखोगे किंज। चलते चलते थक गए तो पूछा पाऊं के छालू ने, इतनी बस्ती दूर बना ली दिल में बसने वाली। तती थी जाओगण चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब दे माड़ फिरा, सुन बर शहर बाजार फिरा, मता यार मिलम कहीं सांग सबब। अल्लाह आपको आपकी जान ईमान सलामत रखे, आपका घर दर सलामत रखे, मेरा मालिक आपके बच्चे बच्चियां सलामत रखे, आपका ईमान सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।